एक कहानी मैं सुन रही थी, सैनिक लड़ रहा है, सामने से शत्रु की गोली आई और हाथ को काट के ले गई। एक हाथ को काट के ले गई, फिर भी वो दूसरे हाथ से लड़ रहा है। लड़ना नहीं छोड़ता कि मेरा हाथ कट गया मैं बैठा हूं, लड़ना चालू है। पीछे से एक दूसरा सैनिक आवाज लगा के पूछता है कि भैया समय क्या हुआ बताओ तो। वो कहता है जो हाथ कट के गया है घड़ी उसी हाथ में थी, घड़ी चली गई। मैंने जब ये कहानी सुनी मेरी आंखों से आंसू बहने निकले। कैसे लोग होते होंगे। वो भी हंस के कह रहा है कि भैया घड़ी तो उसी हाथ में चली गई है जो कट के गया है। महक दे सिल पे घिस के हम उसे चंदन समझते हैं, वतन के काम जो आए सफल जीवन समझते हैं। वो और होंगे जो मरने से डरते होंगे, वतन पे मरने वाले तो मौत को ही दुल्हन समझते हैं। मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, इसलिए मैं आप सब से ये पूछना चाहती हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ बैठे हैं जो देशभक्त हैं? जरा हाथ उठाइए जो देशभक्त है। बेशक हम धर्म की नगरी में बैठे हैं, लेकिन धर्म की नगरी वृंदावन भी तो देश का हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कितने लोग हैं जो देशभक्त हैं? कृष्ण भक्त तो हैं पर देशभक्त हैं, वो हाथ उठाइए। आपने हाथ उठाया कि हम सब देशभक्त हैं, पर याद रखिए कि हमारी देशभक्ति क्या है ये भी समझना आपको जरूरी है। जो सैनिक है वो तो युद्ध करके सीमा पे पहरा दे करके राष्ट्र के लिए खड़ा हो करके देश के लिए जी करके अपनी देशभक्ति निभा रहा है, पर मैं आप हम सब अपने देश के लिए कैसे भक्ति करेंगे ये बताइए। रोज इसी धरती से खा रहे हैं ना, रोज इसी धरती में सांस ले रहे हैं, तो हमारे ऊपर कर्जा है कि नहीं है इस धरती का? तो कैसे हम देशभक्ति का कर्ज उतारेंगे? कैसे करते हैं हम देशभक्ति? लोग अपने अपने तरीके से जवाब देते हैं। आपकी देशभक्ति अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से सभी की देशभक्ति क्या है वो समझ लीजिए। जो कार्य आपको प्राप्त है, जो कार्य आपको मिला है, जो कार्य आप कर रहे हैं, बस उसी को 100% ईमानदारी से कर लीजिए, यही हम सबकी देशभक्ति है। जैसे कोई शिक्षक है तो वो विद्यार्थियों को शिक्षा ईमानदारी से दे। मैंने देखा कि 92,000 उसकी तनख्वाह है शिक्षक की। आज ही मैं एक कहानी पढ़ रही थी, 92,000 शिक्षक की तनख्वाह, और 7वीं के बालक पर 7 दिन के सप्ताह के नाम नहीं लिखे जा रहे और ना बताए जा रहे कि 7 दिन में कितने सप्ताह के नाम क्या क्या है, वो नाम नहीं बताए जा रहे। और अधिकारी उनको डांट रहे हैं कि तुम क्या करते हो, कुर्सी तोड़ते हो, ये सरकारी नौकरी है। तो शिक्षक हो तो ईमानदारी से विद्यार्थियों को शिक्षा दीजिए, ये है आपकी देशभक्ति। वकील हो तो सत्य के पक्ष में आप लड़िए, खड़े हुइए, वकालत करिए, ये आपकी देशभक्ति। जज हो तो न्याय करिए, ये आपकी देशभक्ति है। संत हो तो अध्यात्म के रास्ते पर समाज को चलाइए, ये आपकी देशभक्ति है। मैं वक्ता हूं तो पूरी ईमानदारी से मेरे शब्दों को आप तक पहुंचाऊं, ये मेरी देशभक्ति है। आप श्रोता हैं तो पूरी ईमानदारी से इस समय की भी देशभक्ति है कि आप पूरे ध्यान से कथा को सुने, ये आपकी देशभक्ति है। आप किसान हैं तो अच्छे से खेती को बिना जहर का बनाए हुए आप फसलें लीजिए, ये आपकी देशभक्ति है। आप जो भी काम कर रहे हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, आप व्यापारी हैं, अधिकारी हैं, बिना रिश्वत के समाज का काम करिए, आपकी देशभक्ति। आप जो भी हैं, आप गृहिणी हैं तो अपने बच्चों को संस्कार देकर अच्छे से बड़ा करिए, ये आपकी देशभक्ति है। हम सबके जो जिम्मेदारी मिली है उस सबको पूर्ण ईमानदारी से निभाना हम सबकी देशभक्ति है, ये बात समझ लीजिए, ये सही से समझ लो बस। और ये निभा लिया तो कि हम सबको ऐसा नहीं है कि बंदूक
लेकर जाना पड़ेगा। सैनिकों के पास बंदूक की गोली है, वो उससे देशभक्ति कर रहे हैं। मेरे पास बोली है, मैं इससे देशभक्ति कर रही हूं। मेरी ये देशभक्ति है। इसलिए आप सबको कहती हूं, जहां आपकी जरूरत पड़े, जहां आपको अपनी भूमिका की जरूरत पड़े, जहां आप काम आ सको, अपना कर्तव्य निभाते हुए समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, धर्म के हित में थोड़ा सा जीना शुरू करिए। आप सब हिंदुओं को मैं झकझोरते हुए और जागृत करते हुए ये कहती हूं,